Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School, and this is CK Adam, and I'm here with the third chapter for class 8. In this chapter we have to study Everest story. In Everest story, as you know my dear students, that most of the mountaineers have climbed to the peak of mountain, the highest peak in the world. But in Everest story, we will learn in this chapter about Appa Tenzing Sherpa. Okay? अप्पा तेंजिंग शेरपा के बारे में हम लोग इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। स्टोरी का टाइटल ही है एवरेस्ट स्टोरी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस स्टोरी को, आप लोग सुनेंगे। अप्पा तेंजिंग शेरपा इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ माउंट एवरेस्ट सिंस 1999 व्हेन ही सबमिटेड माउंट एवरेस्ट फॉर द 10th टाइम एंड एस्टेब्लिश्ड एन अनब्रोकन रिकॉर्ड। अप्पा तेंजिंग शेरपा जो है 1999 से किंग ऑफ माउंट एवरेस्ट कहे जाने लगे। किंग ऑफ माउंट एवरेस्ट अर्थात माउंट एवरेस्ट के राजा कहे जाने लगे। कब से? 1999 से। 1999 वो कौन सा इवेंट था जिस समय से उन्हें क्या कहे जाने लगा? किंग ऑफ माउंट एवरेस्ट कहे जाने लगा। तो वो 1999 में 10वीं बार माउंट एवरेस्ट के चोटी पे वो चढ़े थे। यू कैन इमेजिन कि ये कितना मुश्किल वर्क होगा कि कोई व्यक्ति 10वीं बार चढ़ रहा है, और कितना गर्व की बात होगा उस इंसान के लिए जो माउंट एवरेस्ट पे जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो एक बार चढ़ लेते हैं, वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे हमने चढ़ाई कर ली, और उस चोटी पे 10वीं बार चढ़ते हैं और अनब्रोकन रिकॉर्ड बनाते हैं, वैसा रिकॉर्ड जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है? तो 1999 में इन्होंने 10वीं बार चढ़ाई की थी। तो 10वीं बार चढ़ाई करते हुए उन्हें ये रिगार्ड दिया गया एज द किंग ऑफ माउंट एवरेस्ट। ओके? 48-year-old Appa Sherpa became Super Sherpa, scaling the peak of an unbelievable 18th time. 48 वर्षीय अप्पा शेरपा सुपर शेरपा कहे जाने लगे जब उन्होंने अविश्वसनीय 18वीं बार माउंट एवरेस्ट को समिट किया, अर्थात माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। 18वीं बार जब वो चढ़ते हैं तो सुपर शेरपा कहलाने लगते हैं। 10वीं बार जिस समय चढ़े थे 1999 में, तो क्या कहलाने लगे? किंग ऑफ माउंट एवरेस्ट कहलाने लगे। और 18वीं बार जब उन्होंने चढ़ाई की तो उस समय उन्हें सुपर शेरपा कहा जाने लगा। आई एम वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट अप्पा शेरपा रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट फॉर अ रिकॉर्ड 18th टाइम एट 5:45 AM on May 22, 2008, said Ang Sering Sherpa, president of Nepal Mountaineering Association। ये जो आंग सेरिंग शेरपा है वो क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन का वो क्या है? प्रेसिडेंट है। वो कहते हैं कि मुझे ये बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि अप्पा शेरपा 18वीं बार जब चढ़ाई किया था, कब चढ़ाई किया था? 22 मई 2008 को, जो सुबह 5:45 पर वो माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई 18वीं बार किया था। ऐसा ये कह रहे हैं अप्पा सेरिंग शेरपा, आंग सेरिंग शेरपा, कि मुझे ये बताते हुए काफ़ी गर्व हो रहा है कि कोई व्यक्ति इतना सुबह 18वीं बार माउंट एवरेस्ट के चोटी पे चढ़ा है। आंग मिंगवा शेरपा ऑफ थेम विलेज वाज विद हिम। आंग मिंगवा शेरपा जो है वो किनके साथ था? किनके साथ था? वो आंग मिंगवा शेरपा ऑफ थेम विलेज वाज विद हिम। ये अप्पा शेरपा के साथ जिस समय 18वीं बार वो उन्होंने चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट के पीक पे, उस समय थेम विलेज का रहने वाला आंग मिंगवा भी चढ़ाई किया था। Appa, who had said his family wanted him
to hang up his climbing boots after a successful summit last year. देखिए यहाँ पे एक फ्रेज का यूज हुआ है, हैंग अप हिज क्लाइंबिंग बूट्स. हैंग अप वंस क्लाइंबिंग बूट्स का मतलब होता है त्याग ले लेना, रिटायरमेंट ले लेना, टू गेट रिटायरमेंट. तो इस स्टोरी में कहा गया कि अपा हु हैड सेड हिज फैमिली, अपा शेरपा जिसकी स्टोरी हम लोग ने पढ़ा अभी तक की 18वीं बार उन्होंने 2008 में 18वीं बार माउंट एवरेस्ट के पीक पे उन्होंने चढ़ाई की थी. तो शेरपा और तो हु हैड सेड उन्होंने अपने परिवार को कहा था, वांटेड हिम टू हैंग अप हिज क्लाइंबिंग बूट्स. वो उन्होंने अपने परिवार को कहा था कि इस बार मैं चढ़ करके क्या कर लूँगा, रिटायरमेंट ले लूँगा, अर्थात अब इसके बाद मैं पर्वत पे चढ़ाई नहीं करूँगा. इनिशियली हैड नो प्लान्स टू मेक इट अनदर अटेम्प्ट. शुरुआत में मतलब 18वीं जब उन्होंने सक्सेसफुल समिट कर लिया, उसके बाद उन्होंने उस समय इनिशियली कोई प्लान नहीं बनाया था कि आगे भी मुझे चढ़ाई करना है, पर्वतारोहण करना है. देखिए माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पर्वतारोहण. पर्वत पे चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वही पर्वतारोहण कहलाता है हिंदी में, अंग्रेजी में उसको माउंटेनियरिंग कहते हैं. He was turning his garments business and improving his English in the Salt Lake Valley in the US when he heard that the son of Ang Sering, his former employer, was leading an expedition to Mount Everest. देखिए अप्पा शेरपिंग अपने परिवार को बता दिया 18वीं बार चढ़ने के बाद कि अब उनका कोई ऐसा योजना नहीं है कि आगे भी वो चढ़ाई करेंगे. और ऐसा योजना बनाते हुए उन्होंने सोचा कि 18वीं बार सक्सेसफुल चढ़ाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपना गारमेंट बिजनेस जो है उसमें वो करूंगा, अर्थात कपड़े की बिजनेस करूंगा. और जब उन्होंने सुना और उन्होंने इम्प्रूविंग हिज इंग्लिश इन द साल्ट लेक वैली इन द यूएसए, और वो चाहते थे कि यूएसए में जाकर के मैं क्या करूंगा, अंग्रेजी इंप्रूव करूंगा, अर्थात इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ही वांटेड टू इम्प्रूव. वो चाहते थे कि अंग्रेजी में क्या करूंगा, इम्प्रूव करूंगा. और जिससे क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस इन्होंने प्राप्त किया 18th टाइम माउंटेनियरिंग करके, तो उस एक्सपीरियंस को बाकी जो लर्नर माउंटेनियरिंग थे उन्हें वो कुछ सिखाए. तो उसके लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है. यू मस्ट हैव कमांड ऑन एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज, एंड यू नो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑन विच इफ यू हैव कमांड देन यू कैन टीच if you have experience about something. okay? तो वो चाहते थे कि वो साल्ट लेक वैली में जो यूएसए में है वहाँ जा कर के अपनी अंग्रेजी को भी ठीक करेंगे. अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या सुना, when he heard, जब उन्होंने सुना that the son of आंग सेरिंग, आंग सेरिंग के पुत्र. आंग सेरिंग कौन है, his former employer, जो शुरू में इनको काम दिया था. जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि अपा शेरपिंग एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे. नेपाल के रहने वाले अपा शेरपिंग थे. इनके पिताजी एक गरेरिया थे, अर्थात कुछ जानवर को चराया करते थे. जब 11 वर्ष की आयु थी या 12 वर्ष की आयु थी अपा शेरपिंग की, उस समय ही देहांत हो गया था उनके फादर का. सो टू सपोर्ट हिज फैमिली ही हैड टू वर्क. इन्हें काम करना पड़ता था. किनको, अपा शेरपिंग को. इन्होंने काम जब कर रहा था तो इनको एम्प्लॉयर कौन था इनका, आंग सेरिंग. आंग सेरिंग इनके एम्प्लॉयर थे जो इन्हें नौकरी दी थी. ये वहाँ पे काम कर रहे थे और इनके टैलेंट से, अच्छा ये काम भी कर रहे तो माउंटेनियरिंग से रिलेटेड जो वर्क था उसमें ये समझिए कि एक लेबर क्लास का काम वहाँ कर रहे थे, लेकिन अपने टैलेंट से ये एक दिन माउंटेनर बन गए. ओके, तो जब इन्होंने सुना कि जो सन ऑफ शेरिंग है, हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर वाज लीडिंग एन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द हिमालयज एंड द पोटेंशियल फ्लड थ्रेट टू द कुंभू वैली रिगार्डेड एज द गेटवे ऑफ द एवरेस्ट रीजन. देखिए कुछ खतरा जो था, कहाँ पे खतरा था, माउंट एवरेस्ट टू रेज अवेयरनेस, उसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए. खतरे का जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा था माउंट एवरेस्ट के इर्द गिर्द में, उस क्षेत्र में, तो उस जो खतरा था उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने का एक
योजना, एक एक्सपेडिशन अभियान चला रहा था। कौन? वो शेरिंग के पुत्र जो थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपनी अंग्रेजी को ठीक करके इसके साथ ज्वाइन करूंगा और मैं भी लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। फुट 3 टू द कुंभू वैली रिगार्ड, अच्छा ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर नाउ, अबाउट इन 30 years देयर मे बी नो वाटर, अपा हैड टोल्ड द मीडिया बिफोर स्टार्टिंग आउट फॉर द समिट। जब 18वीं बार वो ऊंचाई पे चढ़ रहे थे तो उसी समय उन्होंने मीडिया को बताया था कि इन 30 years 30 साल में देयर मे बी नो वाटर, यहाँ पानी नहीं होगा। आज तो वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर नाउ, अभी तो हमारे पास पर्याप्त पानी है, बट इन 30 years देयर मे बी नो वाटर, अपा हैड टोल्ड द मीडिया बिफोर स्टार्टिंग आउट फॉर द समिट। वो चढ़ाई करने 18वीं बार चढ़ाई करने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की थी और मीडिया को बताया था कि अभी तो हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है उस क्षेत्र में, परंतु आने वाले 30 वर्षों में पानी की किल्लत हो जाएगी, अर्थात पानी नहीं मिल पाएगा। वी नीड टू टेल पीपल सो डैट दे कैन मेक चेंजेज एंड बी प्रिपेयर्ड, अर्थात हम लोगों को ये समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि लोग तैयार रहे, क्योंकि इस पानी की किल्लत होगी, अब लोग तैयार रहे, उसके लिए प्रिपेयर करें, जो उनका तौर तरीका है उसको चेंज करें। फ्रॉम 1990 से वेन ही मेड हिज डेब्यूट असेंट, देखिए सबसे पहला पर्वतारोहण कब किया था अप्पा तेंजिंग शेरपा ने। तो शेरपा ने सबसे पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी वो ईयर था 1990, अर्थात 1990। वेन ही मेड हिज डेब्यूट असेंट, डेब्यूट असेंट का मतलब होता है प्रथम बार, असेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, ही हैज सबमिटेड रेगुलरली ऑलमोस्ट एवरी ईयर बैरिंग 1996 एंड 2001। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि 1990 में उन्होंने डेब्यूट किया था, यानी प्रथम बार पर्वतारोहण उन्होंने 1990 में किया था, और उसके बाद लगातार रेगुलरली ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग हर साल वो चढ़ाई करने लगे पर्वत पे, बैरिंग 1996 एंड 2001। ये एक्सेप्शन है, 2 साल को छोड़ करके, अर्थात 1996 में इन्होंने चढ़ाई नहीं की, 2001 में इन्होंने चढ़ाई नहीं की थी, बाकी हर साल वो पर्वतारोहण करते थे। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है और कितना स्ट्रांग थे एंड कितना विलफुल थे ये। इन 1992 1992 में ही रीच द टॉप ट्वाइस, एक ही साल में 2 बार चढ़ाई कर दी थी 1992 में इन्होंने। ऑन मई 12 एंड October 7, 12 मई और 7 अक्टूबर को इन्होंने चढ़ाई किया था 1992 में। द एवर स्माइलिंग अनअज्यूमिंग अपा वाज कैरेक्टरिस्टिकली हम्बल व्हेन ही आस्क्ड हाउ ही फेल्ट ऑन being on the top of the world again and creating a record impossible to break। जब वो ऊपर ही हैं, मतलब पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर, हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर जब ये खड़े हैं, वहीं पे इनसे टेलीफोनिक बात कर रहे हैं कुछ लोग। वो कह रहे हैं कि हाउ ही फेल्ट ऑन बीइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के सबसे ऊंचाई पे रह करके अगेन एंड क्रिएटिंग रिकॉर्ड इम्पॉसिबल टू ब्रेक, संसार के सबसे ऊंचाई पे दोबारा, मतलब एक ही साल में 1992 की ही कहानी है, जब दोबारा उन्होंने चढ़ा तो उस समय पूछा गया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि संसार के सबसे ऊंची चोटी पे आप चढ़े हुए हैं, अर्थात संसार की सबसे ऊपरी परत पे आप हैं और आपने वहाँ पे दोबारा चढ़ करके एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो इम्पॉसिबल टू ब्रेक है, जिसको तोड़ पाना असंभव है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा इनसे प्रश्न किया जा रहा है। आई फील स्ट्रॉन्ग एंड वेल ही सेड ऑन सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट फोन के सहारे वो कहते हैं कि मैं मजबूत और अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन द टॉप, ऊंचाई पे बहुत सारे लोग हैं, इनके जो ये चढ़ाई किए हुए हैं माउंट एवरेस्ट पे, अदर पीपल भी वहाँ पे जो माउंटेनियर्स हैं वो भी चढ़े हुए थे। अब कह रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन द टॉप, ऊंचाई पे बहुत सारे लोग हैं। आई एम गोइंग टू गो बैक डाउन नाउ, अब मैं नीचे जा रहा हूँ। अपा असेंट विल रेज द प्रोफाइल ऑफ द इको एवरेस्ट एक्सपेडिशन 2008 लेड बाई डॉन स्टीवन शेरपा टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग on the glaciers of the Himalayas and to educate the people of the Himalayas highlands about the dangers of flooding due to increasing melting water। फिर देख रहे हैं
कि 2008 में जब उन्होंने क्या किया था, 18वीं बार चढ़ाई की थी, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो क्या करेंगे, इको एवरेस्ट एक्सपेडिशन में क्या करेंगे, वो हिस्सा लेंगे। इको एवरेस्ट एक्सपेडिशन का मतलब है, इको का मतलब रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, यानी हिमालयाज एरिया में, हिमालयन एरियाज में जितने क्षेत्र हैं जहाँ पे दिक्कतें लोगों को आती है, किस तरह की दिक्कतें हो सकती है और किन चीज़ों की बदलाव की आवश्यकता है, इन सारे बातों को बताने के लिए एक्सपेडिशन चल रहा था, उसमें इन्होंने हिस्सा लेने का सोचा। ठीक है, और उस एक्सपेडिशन जो अभियान था उसका लीड कौन कर रहा था, डवन स्टीवन शेरपा। ठीक है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसमें ये बताया जाता और ये पढ़ाई की जाती कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है ऑन द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के ग्लेशियर्स में क्या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, इस चीज़ को बताना था। एंड टू एजुकेट द पीपल ऑफ द हिमालयाज हाईलैंड्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ फ्लडिंग ड्यू टू इंक्रीज इन मेल्टिंग वाटर, और वाटर मेल्ट होने के वजह से, पानी पिघलने के वजह से जो फ्लडिंग की जो खतरा था उसका प्रभाव क्या होगा, ये सारी बातें उस एक्सपेडिशन में बताया जाना था। इन द लास्ट ईयर 2007, पिछले साल 2007 में, मतलब 2008 की कहानी है, 2008 में वो ज्वाइन करने वाले थे। एक्सपेडिशन 2 वाज अंडरटेकन फॉर अ सोशल कॉज। He was a part of Super Sherpa, a team of legendary Sherpa whose climb was monitored to study the attributes that made the community so well suited for climbing in. 2007 में भी एक एक्सपेडिशन चलाया गया था जिसका पर्पस क्या था, लोगों में अवेयरनेस लाने का, किस तरह से कोई व्यक्ति बिना खतरा के पर्वतारोहण कर सके। Extreme conditions and to draw attention to the need for better education for Sherpas. Ironically, thought Sherpas have become legendary by conquering Mount Everest against great odds. The benefits of education have eluded many. Tenzing Norgay Sherpa, who with Sir Edmund Hillary had become the first man to reach the peak in 1953. देखिए 1953 में तेंजिंग नॉर्गे शेरपा एंड एडमंड हिलेरी, सबसे पहली बार पर्वतारोहण यही दोनों व्यक्ति ने किया था। कब? 1953 में। अपने रिस्क हिज लाइफ, अपने जीवन को खतरे में लेकर के। फर्स्ट टाइम कहीं कोई जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि बचेगा या भी नहीं, वो जिंदा वापस आएगा भी या नहीं। हालांकि एक दो बार जब लोग चला जाता है तो फिर बाकी लोग जाता है तो उसको पता होता है। लोग बताते हैं, जो चढ़े हुए माउंटेनियर्स होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ एक आइडिया देते हैं जिससे लोगों को बिलीफ होता है कि हाँ इसको किया जा सकता है, और ख़तरा से भी वाकिफ़ होते हैं। तो देखिए कि सबसे पहली बार कौन चढ़ाई किया था, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा। किसके साथ? सर एडमंड हिलेरी के साथ। हैड बिकम द फर्स्ट मैन टू रीच द पीक इन 1953, रिस्क्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज सन जैमलिंग इन ऑर्डर टू अफोर्ड अ गुड एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रेन विच ही हिमसेल्फ हैड बीन अनएबल टू हैव। उन्होंने तब ठान लिया कि जो पर्वतारोहण करने वाले लोग हैं उन्हें या फिर उनके बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना ज़रूरी है। इफ़ दे आर एजुकेटेड देन ही कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल एंड देयर वुड बी लेस डेंजर इन scaling the mountain. So this way we completed this story, and in next video we will do the question answer of it. Thank you.